मेरा नाम सोहेल है। తనపై ये అత్తింటి जो వారు मेरे చేస్తున్న संगारेड्डी से ఆరోపణలు मेरे तरफ से అసత్యమన్న फॉल्स एलिगेशंस సోహైల్, लगते हुए न्यूज़ेस తనపై आ रहे हैं। భార్య నుంచి मैं వస్తున్న इसकी वजाहत ఆరోపణలు करने के పూర్తిగా लिए यहाँ पे आया అసత్యమని हुआ हूँ। సోహైల్ తీవ్రంగా ఖండించారు. मेरे ऊपर जो పెళ్లి शादी का సందర్భంలో इल्ज़ाम, दूसरी తాము शादी का ఎలాంటి इल्ज़ाम కట్నం కానీ బంగారం తీసుకోలేదని गलत ఆయన तरीके से స్పష్టం लगाया చేశారు. गया और ఇల్లు 1.5 కారు करोड़ का इल्ज़ाम అడిగారంటూ गलत జరుగుతున్న तरीके से ప్రచారం लगाया गया పూర్తిగా और 50 అసత్యమని तोले का సోహైల్ सोना అన్నారు. गलत तरीके से ఎటువంటి लगाया। ఆధారాలు बच्ची को లేకుండా छोड़ के ఇలాంటి दूसरी ఆరోపణలు शादी का చేయడం गैर అనుచితమని, ज़रूरी తన ताल्लुक పరువును जो लगाया దెబ్బతీయాలనే गया मेरे पर, ఉద్దేశంతో इसके తప్పుడు लिए मैं ప్రచారం सामने आया। చేస్తున్నారని ఆయన और ये తెలిపారు. जो हमारे వివాహ एहलिया मीडिया సమయంలో में తన आके मेरी మామ इज्जत उछाल रहे, శంషుద్దీన్ गैर తన ज़रूरी ఆర్థిక मेरे पर ఇబ్బందులను इल्ज़ाम వివరించి लगा रहे, పెళ్లి ఖర్చుల इसके लिए కోసం मैं मीडिया 40 में आके లక్షలను मेरी वजाहत హ్యాండ్ दे रहा లోన్ గా हूँ कि ఇచ్చినట్టు తెలిపారు. मेरी जो ఈ आज మేరకు दूसरी తన शादी తండ్రి की బాండ్ वजह उन्होंने बने పేపర్ हैं। मैं आज రిపీట్స్ तक शादी करके 18 ఆ से 20 మేరకు महीने తన होने आ తండ్రి रहा। బాండ్ मेरी పేపర్ इस शादी చెక్కులు में आज తీసుకొని तक उन्होंने సంబంధిత सिर्फ 3 महीने వ్యక్తులకు मेरे साथ ఆ घर में మొత్తాన్ని रहे। అందజేసినట్లు अब ఆయన अगर मेरी వెల్లడించారు. जोरू ఈ मेरे साथ अगर వ్యవహారంపై नहीं సమగ్ర रही విచారణ तो मैं జరిపి क्या నిజ करूँगा? నిజాలు వెలుగులోకి क्या स्टेप తీసుకురావాలని उठाऊंगा? సోహైల్ అధికారులను क्या स्टेप కోరారు. उठाऊंगा मैं? ये स्टेप इसीलिए दूसरी शादी का उठाया, दूसरी शादी का स्टेप इसीलिए उठाया मैं। और मेरी बच्ची को लेके जो इन्हों बोल रहे कि बच्ची की तरफ से आप छोड़ दे के दूसरी शादी कर लिए बच्ची होने की वजह से। भाई बच्ची होना या बच्चा होना ये हमारे ऊपर नहीं है, ये अल्लाह की ज़ात की वजह से है। कोई भी होने दे, वो अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी को कुछ हासिल नहीं होता। आजकल बच्चे नहीं हो रहे साहब, फिर भी मेरे को ये दे के अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत से नवाजा, फिर भी मैं इसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हुए लेके चला। इसको भी फॉल्स एलिगेशंस में इन्होंने मेरे ऊपर डाल दिए। मैं जब मेरी बच्ची पैदा हुई अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 1.5 से 2 लाख के लड्डू बनाया, दादूस के लड्डू, वो भी मेरे पास एविडेंस में है। और रुखे बनाने लगे हम लोग, हर चीज़ से मेरी बच्ची की खुशी में हूँ। आधा तोला सोना भी मेरी बच्ची के ऊपर चढ़ाया हुआ हूँ मैं। ये गलत फॉल्स एलिगेशन मेरे पे लगाए। और जो मेरे को ये बोल रहे कि इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए दहेज दिए और 50 तोले सोना दिए बोल रहे, इनका 1.5 करोड़ रुपए का हिसाब इनसे ये लीजिए और 50 तोले का हिसाब भी उनसे लेना, क्योंकि इन लगा मेरी जब शादी हुई मेरे वालिद साहब के पास से हैंड लोन 40 लाख रुपए लेके निकाह कराए मेरा। इस चीज़ का एविडेंस है मेरे पास। आपको मैं एविडेंस बोल रहा था ना, ये देखिए उनका नाम लिखे हुआ है, जिंदा मोहम्मद शमशुद्दीन बोल के लिखे हुआ है। और शादी से कम 15-20 दिन पहले 31 मई 2024 में उन्होंने लिए सो है अपने पास पैसे। ये बॉन्ड पेपर है और ये देखिए इस पर खुला मेंशनड है 40 लाख रुपए इन्होंने हैंड लोन लिए बोल के, सिंपल लोन सिंपल जो डीड बोल के बताया उन्होंने, ये 40 लाख रुपए बोल के बताए दिए सो है। और ब्लैंक चेक भी दिए सो है, देखिए यहाँ पे भी खुला नाम लिखे हुआ है आपको, मोहम्मद शमशुद्दीन बोल के लिखे हुआ है उनका नाम, दिख रहा ना आपको। ये चीज़ मेरे पास एविडेंस है, मैं कोई इस चीज़ का प्रूफ है कि उन्होंने जो मॉर्टिगेज करके मेरे पास से पैसे लिए मेरे वालिद साहब के पास से, ये एविडेंस भी मेरे पास मौजूद है। इन लोगों गैर जो अपने गैर ज़रूरी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, मैं इस चीज़ का खुलासा करने के लिए मीडिया के सामने आया हुआ हूँ। और मेरे ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा रहे कि इन्होंने कुछ गैर रिकॉर्डिंग भी करके भेजे, कुछ गलत मेरे अल्फाज इस्तेमाल करे, मेरे घर पे आके जो है मेरे डोरों को लात मारे, सो मेरे पास है जो हर वो चीज़ इन्हों जो जादू टोना मेरे ऊपर करा रहे, ये भी मेरे को आपको प्रूफ दे सकता हूँ मैं। मेरे घर में मैं जब बिस्तर में सोऊंगा तो मेरे तकिए के नीचे नींबू निकलता, मैं जब उठूँगा तो मैं गाड़ी में जाके बैठूँगा तो पलीते निकलते, मैं ऑफिस को जाने के लिए भी मैं कितने की बार कामों से उससे इससे जाने के लिए भी परेशान हो जा रहा था। मेरे बहनोइयों के ऊपर भी जादू के पलीते वगैरह इनको अंडों में वो ये सब करके कब्रस्तानों में गाड़े से लोग हैं लगा। इसलिए ये सबूत बता रहा हूँ मैं आपको। इन लोगों का एक वीडियो TV9 में आया हुआ है, जो इन्हों वार्ड मेंबर के लिए ठहरे हुए थे, उसका भी वीडियो मेरे सामने है, उसका भी प्रूफ है मेरे सामने। जो अपोजिट बंदे के घर के सामने नींबू और हल्दी राया डाल के उन्होंने सब छिनके से भी है अपने पास। ये इनके बाबा शमशुद्दीन और भाई इनके घर वाले सब मिलके मेरे पीछे साजिश कर रहे, पैसे का एलिगेशन लगा रहे मेरे ऊपर, सब ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे। शमशुद्दीन साहब की वजह से, जो मलकापुर के रहने वाले हैं संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के, इनकी वजह से मेरे घर में पूरा तबादला हुआ और मेरी बीवी जाना, उनके अम्मा बाबा का रहना, अम्मा बाबा का ने, और हर वो चीज़ में इनके माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट है। मेरा रिश्ता नहीं जमने में भी इनके अम्मा बाबा का इन्वॉल्वमेंट है और जादू टोने भी होना इनका इन्वॉल्वमेंट है। मेरे बहनों ही, बड़े बहनों ही, छोटे बहनों ही को भी इन्हों जो है अंडों में संगारेड्डी के बड़े खबरस्तान में मेरे बहनोइयों के अंडे में से फोटोआँ निकले सो है। तलाश हम लोग उसके पीछे उतना तवज्जो नहीं दिए थे कौन कराए बोल के, लेकिन जब उसके बाद वार्ड मेंबर का इनका इलेक्शन हुआ, जो इन्हों करतूता कराए वार्ड मेंबर के इलेक्शन के, उसमें भी अपोजिशन बंदे के लिए जो हल्दी राया नींबुआ जो उन्होंने घर के सामने छिड़के, वो भी सबूत है, TV9 में आया हुआ है। ये इनके करतूता हैं, इसलिए इनकी बच्ची का घर पूरा इन्हों बिगाड़ दिए, बच्ची की खुशी इन्हों नहीं चाह रहे।
ये चीज़ मैं आपके लिए सामने रखने के लिए आया। अब आपके ऊपर जो 1.5 करोड़ का सवाल रखे लोग और 50 तोले सोने का बोले, वो क्या हकीकत है? साहब मेरे को जब शादी करे, जब मेरे वालिद साहब के पास से हैंड लोन में 40 लाख रुपए लिए लगा, उनके पास शादी करने के लिए एक पैसा नहीं था उनके पास, तो 1.5 करोड़ का इंतजाम कैसा लगाते हैं लगा। और 1.5 करोड़ की जब उन्होंने देन दिए मेरे को, तो उस चीज़ का प्रूफ तो रहता उनके पास। आपके पास है प्रूफ वगैरह? हाँ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ है कि 40 लाख रुपए हमारे वालिद साहब उनको दिए। उन्होंने सिंपल मॉर्टिगेज बोल के डीड बना के दिए हुए है, लैंड भी उनकी लगा के उसके पीछे साइंस भी है और ब्लैंक चेक भी है मेरे पास। और जो 50 तोले की सोने की बात कर रहे, मेरे को उनके घर से 11 तोले सोना बच्ची के आंग में 10 से 11 तोले सोना डाले बोल के मेरे को इस चीज़ का इल्म है। और वो सोना भी बच्ची की कस्टडी में छे, मेरे पास नहीं है। हम लोग कोई मैं लंगा बुक्का इंसान नहीं हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टीज़ है, मैं कारोबारी आदमी हूँ। पटन चोर में आप आ सकते हैं, मेरे बारे में मालूम कर सकते हैं। हमारा केमिकल इक्विपमेंट का सेकंड सेल का बिजनेस है। और इन्हों जो घर देना गाड़ी देने की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 3-4 गाड़ियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा घर है, दार है और ज़मीन भी है। मेरे को किसी चीज़ की कमी अल्लाह ताला ने रखा, मेरे माँ बाप ने रखे। इसमें इन लोगों का बारे में आप मालूम कर सकते, मेरे बारे में मालूम कर सकते, उसके बाद जवाब दे सकते आप लोग। इसका सपोर्ट मेरे को सारी जो आवाम है उनसे होना। जो आप लोग गलत भी सोच के जो टेक्स्ट कर रहे ना, ये भी आप लोग सोचिए, दोनों तरफा काम करके सोच के जवाब दीजिए। मेरे हक़ में है तो मेरे हक़ में बोलिए, उनके हक़ में है तो उनके हक़ में बोलिए। मैं अभी भी यही चाह रहा हूँ, मैं उनको अभी भी पालने के लिए तैयार हूँ। इतने चीज़ें होने के बाद में भी मेरा यही दावा है कि मैं मेरी बच्ची को और उनको अभी भी पालने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए ये लड़ाइयाँ हुए कि मेरे घर में आए जब से उन्होंने मैं अलग होना चाह रही बोल रहे उन्होंने, मेरे माँ बाप को मेरे से बिछड़ाना चाह रहे उन्होंने। अरे कौन इतना माँ बाप जो करके लाता भाई, मेरे माँ बाप मेरे लिए हर चीज़ करे, उन शादी नहीं रुकना बोल के, भाई ठीक है मैं देता हूँ बोल के 40 लाख मेरे वालिद साहब दिए तो है। ये चीज़ हमारे ऊपर बीतरी इनकी वजह से। क्यों मैं अभी इसको अंडर एस्टिमेट कर लेते बैठूं बोल के मैं भी दूसरा निकाह, और दूसरा निकाह उनको मालूमात होने के बाद इसका मैं बोला, उन्होंने परमिशन तो नहीं दिया इस चीज़ के, लेकिन मैं बताया मैं दूसरा निकाह करने वाला हूँ। ये चीज़ मेरे ऊपर गुजरी सो है, आप लोग देखिए। और देख के मेरे को जो पुलिस स्टेशन में भी मेरे को बुलाया गया है, मैं पुलिस वालों से आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोनों तरफा बयान लीजिए, मेरा भी काउंटर सुनिए। और मेरे फैमिली को थ्रेट है इन लोगों की वजह से, इसलिए मैं अभी किसी के सामने आना नहीं चाह रहा हूँ। बस मीडिया के सामने इसलिए आया कि काउंटर का जवाब देना है बोल के आया हुआ हूँ।